नमस्कार छात्रों, लोकमान्य गुरुकुल टिळक नगर शिक्षण प्रसारक मंडल डोंबिवली, छठी कक्षा हिंदी विषय। मैं सौ वैशाली प्रशांत कदम आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम पाठ 8वां जन्मदिन प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी लिखित यह पाठ है। यह पाठ आज हम जानेंगे। जन्म 11 मार्च 1929, खरीना, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। रचनाएं विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। परिचय। आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन में संलग्न हैं। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पाठ का परिचय मैं आपको बताती हूँ। बबलू एक शरारती लड़का था जो अपने आप में ही मस्त रहता था। अक्सर नल खुला छोड़ देता, पानी बहाता रहता। वह कूलर, बल्ब, पंखा आदि कभी भी बंद नहीं करता था। उसे बहुत बुरी आदत थी। माता पिता, स्कूल के शिक्षक सभी उसे समझाते रहते, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता था। अंत में माँ को मौसी के साथ मिलकर एक नाटक करना पड़ा, जिससे बबलू को समझ में आए कि पानी, बिजली आदि अनमोल है। अनमोल मतलब जिसका कोई भी मोल नहीं है, हमारे लिए वह बहुत ज़रूरी है। तो इस पाठ के ज़रिए हम आगे जानेंगे। बच्चों देखिए, यहाँ पर मैं कौन हूँ, सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। हमें यह वाक्य दिए हैं, इसके बारे में और जानकारी देंगे। मैं पाठ पढ़ती हूँ। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। तेवर तीखे हो चलना मतलब क्या? बहुत गुस्सा होना। मतलब सूरज और भी आग बरसा रहा था। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधे घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धम्मा चौकड़ी मची हुई थी। धम्मा चौकड़ी मचाना मतलब धूम मचाना। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोंटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब इतना पानी बर्बाद करने के बाद भी वह यही बता रहा है कि माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें चित्र कुछ दिखाई दे रहे हैं। बबलू देखो कैसे पानी वेस्ट कर रहा है ना। और दूसरे चित्र में देखिए बिजली चालू है, लाइट चालू है, लेकिन वह सो गया है किताबें लेकर। और देखिए यहाँ पर वह मंजन कर रहा है। मंजन करना मतलब दांत घिस रहा है, लेकिन फिर भी वह देखो पानी कैसे वेस्ट कर रहा है। इसे बंद करना चाहिए था ना नल। हाँ, तो इस तरह बबलू की बुरी आदतें थी। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। अभी देखिए उसमें कितने मतलब कितने उसके गुण जो थे वह खराब थे। वो अच्छी बात नहीं है पानी वेस्ट करना। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। जैसे मैंने आपको नीचे चित्र दिखाए ना, पानी की ही बात थी क्या? नहीं, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। समझ में आया बच्चों, कौन कौन सी बुरी आदतें थी बबलू की? पानी के साथ साथ बिजली को भी वैसे ही कर देता। वह बिजली भी वेस्ट कर देता।
पंखा कूलर भी वह बंद कभी नहीं करता और पढ़ते पढ़ते बल्ब भी जलता रहता और माँ को ही बुझाना पड़ता। यह उसकी सारी बुरी आदतें थी। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। भंडार भंडार मतलब खजाना, सीमित मतलब क्या, मर्यादित। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे। तो इसीलिए आपको समझ में आया ना बच्चों? पानी पानी हो या बिजली यानी ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है, मतलब वह मर्यादित है। पानी और बिजली हम जब तक उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ख़त्म हो जाएगी और फिर से हम कहाँ कैसे लाएंगे उसे? तो हमें उसे संभल कर उसका उपयोग करना चाहिए। अभी आगे देखेंगे। लेकिन एक बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। देखिए यहाँ पर जन्मदिन का हमें चित्र दिखाया है। सभी बच्चे इकट्ठा हुए ना बर्थडे के दिन। तो शीला मौसी की बेटी का नाम क्या है? पूजा, और उसका जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी बबलू, उसकी माँ भी आई थी, लेकिन वहाँ पर पूरा सन्नाटा देखकर उनको आश्चर्य हुआ। बबलू को पसरा पसरा मतलब क्या? फैला हुआ। वहाँ पूरा सन्नाटा, शांति फैली थी। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। देखिए अभी गुब्बारे और रंगीन झालर सजे हुए थे, लेकिन वहाँ पर बिजली की रोशनी थी क्या? नहीं। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। मतलब गर्मी के दिन थे, इसलिए सारे लोग बिजली जलाते हैं, तो इसके लिए बिजली का भार बढ़ गया था। इसीलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई। मतलब कटौती मतलब बिजली काटना, मतलब हर एक के बिजली बचाने के लिए हर एक के कॉलोनी में बिजली कटौती कर दी गई थी, ताकि बिजली अपनी बचे। फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से ही मनाएंगे ही। देखिए अगर बिजली कटौती होती भी है तो हम क्या करेंगे? पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे। तो देखिए आगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धम्मा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। धम्मा चौकड़ी मतलब क्या? धूम मचाते हुए बच्चों ने गुब्बारे छोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। बच्चे बहुत मौज कर रहे थे, मज़ा ले रहे थे, धम्मा चौकड़ी कर रहे थे, तो इसकी वजह से वह गर्मी की भी परेशानी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धम्मा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लगी, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास
आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। देखिए अभी खाने के लिए बबलू भी बैठा था, और बबलू बबलू को बहुत ही प्यास लगी थी, और बबलू ने क्या किया, एक ही घूंट में सारा पानी गटक कर दिया। उसने पिया एक ही घूंट में। इससे उसकी प्यास बुझी क्या? नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। कौर कौर मतलब क्या? निवाले। निवाले मराठी में उसे क्या कहेंगे? घास। हां, 2-4 घास अगदी खाल्ल्यानंतर उसकी प्यास और भड़क उठी, मतलब उसे और प्यास लगी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। जग में तो पानी ही नहीं था, और वह पानी पानी करके चिल्लाने लगा। और आपने देखा ना कि बबलू कितना पानी वेस्ट कर रहा था। सारा पानी जो था वह ऐसे ही नहाने में पूरा वेस्ट कर देता। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। देखिए अभी अड़ोस पड़ोस में शीला मौसी ने क्या कहा, मैं देखती हूँ पानी है कि नहीं है। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। आश्वासन आश्वासन मतलब क्या? सांत्वना। मौसी ने इतना बताकर भी उसे यह भरोसा नहीं था कि मौसी कहीं से पानी लेकर आएगी, क्योंकि उसे उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से झटपटाने लगा। देखिए अभी बबलू की क्या हालत हुई थी, वह प्यास से झटपटाने लगा। यूँ तो वह पानी क्या करता है, हमेशा पानी वेस्ट करता रहता है, बिजली वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन आज ऐसी बात थी कि पानी भी नहीं था उसके पास उसे पीने के लिए, और लाइट बिजली भी नहीं थी। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। मतलब यह जो बबलू पानी इतना बर्बाद करता है, तो पानी पानी ने क्या किया है, बबलू का बदला लिया है। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का ध्येय जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। देखिए बच्चों अभी बिजली आई है। अभी देखते हैं हम आगे क्या होता है। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। देखिए आपको बात समझ में आई होगी कि उसने क्या कहा, बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। और अंकल ने क्या कहा, अचानक अंकल को कुछ याद आया, और अंकल क्या बोले कि मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल गई। बाछें खिलना मतलब प्रसन्न होना। एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। बबलू की तो बाछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। पाठ के शुरू में ही, पाठ परिचय में मैंने आपको बताया था, याद है ना, कि शीला मौसी और अ, शीला मौसी और बबलू की माँ, इन दोनों ने बबलू को
पाठ सिखाने के लिए, मतलब बबलू इतना पानी बर्बाद कर देता, बिजली बर्बाद कर देता, इसीलिए उसे सीख मिलने के लिए उन्होंने यह नाटक किया था। और इसीलिए जन्मदिन पर लाइट नहीं थी, बिजली चली गई थी और पानी भी नहीं था, यह सब नाटक था। तो इसीलिए अभी चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया, उसे नहीं पता था। आगे देखिए, घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। मतलब उसे याद था कि वह पानी के लिए कितना, मतलब उसे पानी पीना था, उसका गला सूख चुका था। वह अब भी उसकी आंखों के सामने वह घटनाएं घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, गौरैया मतलब ये चिमनी, चिड़िया, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अभी उसने तय कर लिया था। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। और माँ उसकी क्या बोल रहे, तू इतना पानी बर्बाद करता है तो तू पानी बचा के रखेगा, तभी तो मैं वहाँ पर रखूँगी ना। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। देखिए, अभी उसको पानी का महत्व समझ में आया है। और उसने क्या कहा, माँ बबलू ने माँ से, कि अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदतों के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो और इसे बर्बाद मत करो। इतना सारा नाटक करने के बाद बबलू को यह बात समझ में आई थी। तो बच्चों, आपको भी पानी, बिजली, गैस, यह चीज़ें आपको बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो भंडार है ना वह सीमित है। आगे आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर जो दिए हुए हैं वह लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।